प्रिय आत्मन, आज ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है। ये कथा उन आत्माओं के लिए है जो जीवन की चोटें दिखाते नहीं, सहते हैं। ये उनके लिए है जो भीड़ में रहते हुए भी अकेले हैं, जो हर किसी के सामने मजबूत दिखते हैं पर रात में अपने तकिए से बात करते हैं। अगर कभी आपके मन ने पूछा है कि मैं ही क्यों थकता हूँ, मैं ही क्यों हारता हूँ, मैं ही क्यों हर किसी को संभालता हूँ पर मुझे कोई नहीं संभालता, तो आज ये कथा आपके मन से सीधे बात करेगी। क्योंकि जीवन में सुख और दुख कोई संयोग नहीं होते, वे आत्मा को परिपक्व करने की प्रक्रिया होते हैं। और जब तक मनुष्य उन्हें समझ नहीं लेता, तब तक जीवन उसे तोड़ता नहीं बल्कि घिसता रहता है। बहुत समय पहले की बात है। एक साधारण सा मनुष्य था, नाम था माधव। न उसके पास बहुत धन था, न कोई बड़ी पहचान, न ही कोई विशेष गुण, पर उसके भीतर एक सरल विश्वास था कि अगर वो किसी के साथ गलत नहीं करेगा तो जीवन भी उसके साथ गलत नहीं करेगा। पर जीवन किताबों से नहीं चलता, वो अनुभवों से चलता है, और अनुभव अक्सर दर्द देकर ही सिखाते हैं। माधव के जीवन में पहले छोटे छोटे झटके आए जिन्हें उसने भाग्य कहकर सह लिया, फिर बड़े झटके आए जिन्हें उसने परीक्षा मानकर सह लिया, और फिर ऐसे झटके आए जिनके आगे उसके सारे तर्क टूट गए। पिता का साया अचानक उठ गया, माँ की आंखों की रोशनी बुझने लगी, घर की जिम्मेदारियां कंधों पर आ गईं, और उसी समय व्यापार में घाटा शुरू हो गया जिस पर उसने अपनी सारी उम्मीदें टिका रखी थीं। अपने ही लोग जो कल तक साथ बैठकर हंसते थे, आज पीछे से सवाल उठाने लगे, उसकी ईमानदारी पर, उसकी क्षमता पर, उसके भाग्य पर। और माधव हर रात मंदिर के सामने बैठकर बस इतना ही पूछता रहा कि हे भगवान, मैंने किस जन्म में क्या गलती की है कि मेरा जीवन ऐसे ही जलता जा रहा है। पर मंदिर में दिया जलता रहा, शंख बजता रहा, घंटी बजती रही, और उत्तर में केवल सन्नाटा रहा। और जब भगवान चुप रहते हैं तब मन सबसे ज्यादा शोर करता है। धीरे धीरे माधव के भीतर एक भारीपन भरने लगा। उसे लगने लगा कि शायद सुख उसके लिए बना ही नहीं है, शायद कुछ लोग सिर्फ सहने के लिए ही पैदा होते हैं। और जब ये विचार मन में घर कर लेता है तब इंसान जीते जी मरने लगता है। एक दिन बहुत थककर माधव ने यह तय किया कि अब वो जीवन से कोई उम्मीद नहीं रखेगा, क्योंकि उम्मीद ही सबसे बड़ा दर्द देती है। वो बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा, न मरने के लिए न भागने के लिए, बस खुद से दूर जाने के लिए। चलते चलते वो जंगल में पहुंचा। शरीर थक चुका था, मन बोझिल था। वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया, और बरसों से जमा आंसू आज पहली बार बिना रोक के बहने लगे। और उसी क्षण एक शांत गहरी आवाज उसके कानों में पड़ी कि जब मन थक जाए तो रो लेना कमजोरी नहीं है, पर जीवन से रूठ जाना आत्मा को छोटा कर देता है। माधव ने चौंक कर देखा, सामने एक ग्वाला खड़ा था। साधारण वस्त्र, शांत चेहरा, और ऐसी आंखें जैसे किसी ने सारा संसार देख लिया हो फिर भी भीतर शांति बची हो। माधव नहीं जानता था कि वो कौन है, पर उसका मन पहली बार बिना डर के किसी अजनबी के सामने खुल गया। उसने कहा, मेरे जीवन में सुख नहीं है, इसलिए मैं टूट गया हूँ। ग्वाले ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम सुख चाहते हो या तुम उस कल्पना को चाहते हो जिसे तुमने सुख समझ लिया है? माधव चुप हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उससे ऐसा प्रश्न पूछा था। ग्वाला बोला, मनुष्य यही भूल करता है, वो सुख को परिस्थितियों में खोजता है, और जब परिस्थितियां बदलती हैं तो वो टूट जाता है। जबकि शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे खोया जा सके, वो एक समझ है जो जाग जाए तो कोई उसे छीन नहीं सकता। माधव ने भारी स्वर में कहा, पर जब अपने ही धोखा दें, जब मेहनत का फल ना मिले, जब भगवान भी चुप रहे, तब इंसान कैसे संभाले खुद को? ग्वाले की आंखों में करुणा उतर आई। उसने कहा, जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारी मंजिल नहीं था, जो टूट गया वो तुम्हारा सहारा नहीं था, और जो चला गया उसने तुम्हारे जीवन का बोझ हल्का किया है। दुख तब होता है जब हम चीजों को पकड़ कर रखते हैं और जीवन उन्हें छुड़ा लेता है। सुख तब आता है जब हम स्वयं छोड़ना सीख लेते हैं। उसने पास बहती नदी की ओर इशारा किया और कहा, क्या ये नदी कभी शिकायत करती है कि रास्ते में पत्थर क्यों है? नहीं, वो बस बहती है और अंत में सागर से मिल जाती है। जीवन भी वही जीतता है जो बहना सीख लेता है। माधव की आंखों से आंसू बहते रहे, पर अब वे उसे डुबो नहीं रहे थे, वे उसे हल्का कर रहे थे। और यहीं से माधव के भीतर एक नई यात्रा शुरू हो रही थी, जिसकी गहराई अभी उसने खुद भी नहीं समझी थी। माधव चुपचाप उस ग्वाले के पास बैठ गया। अब शब्द कम थे और अनुभव ज्यादा। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे ठीक करने नहीं आया, बल्कि समझने आया है। ग्वाले ने कहा, तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हें बहुत कुछ छीन लिया है, पर क्या तुमने कभी ये देखा कि जीवन ने तुम्हें क्या दिया है?
तुम्हें सहने की क्षमता दी है, तुम्हें गिरकर उठने की आदत दी है, तुम्हें दूसरों के दर्द को समझने का हृदय दिया है। पर मनुष्य वही देखता है जो चला गया, जो बचा है उसकी ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। माधव ने कहा, पर सहते सहते मन थक जाता है। ग्वाला बोला, मन तब थकता है जब वो लड़ता है, स्वीकार करता तो थकता नहीं। जीवन के साथ लड़ोगे तो हारोगे, जीवन को समझोगे तो बह जाओगे। माधव को अपने भीतर एक अजीब सी शांति उतरती महसूस हुई। ग्वाले ने कहा, तुम दुख को दुश्मन समझते हो, जबकि दुख तुम्हारा गुरु है। जिस दिन दुख नहीं आएगा उस दिन तुम्हारी चेतना रुक जाएगी। आग सोने को नहीं जलाती, उसे शुद्ध करती है। जीवन की आग आत्मा को शुद्ध करने आती है। माधव ने पहली बार दुख को अलग नजर से देखा। उसे लगा शायद वो जितना टूटा है उतना ही गहरा भी हुआ है। ग्वाले ने कहा, याद रखो, जो तुम्हें समझ न सका वो तुम्हारा नहीं था, और जिसने तुम्हें चोट दी उसने अनजाने में तुम्हें मजबूत किया है। माधव की आंखों में अब शिकायत नहीं थी, केवल स्वीकार था, और स्वीकार आते ही मन हल्का होने लगता है। रात गहरी होने लगी थी, चांद की रोशनी नदी पर पड़ रही थी। ग्वाले ने कहा, माधव, क्या तुम जानते हो सबसे बड़ा दुख क्या है? दूसरों की जिंदगी से अपनी खुशी की तुलना करना। जब तक तुम ये देखते रहोगे कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या पा रहे हैं, तब तक तुम अपने भीतर की शांति नहीं देख पाओगे। हर मुस्कुराता चेहरा सुखी नहीं होता और हर चुप चेहरा दुखी नहीं होता। माधव को अपने कई परिचित चेहरे याद आए जो हंसते थे पर भीतर से खाली थे। ग्वाले ने एक छोटा सा दीपक जलाया और कहा, देखो ये दीप अगर भीतर से मजबूत है तो हवा उसे नहीं बुझा सकती। तुम्हारी खुशी भी ऐसी ही है, बाहर की परिस्थितियां उसे नहीं बुझा सकती अगर भीतर समझ का तेल है। माधव ने पूछा, क्या मैं फिर कभी खुश हो पाऊंगा? ग्वाला मुस्कुराया और बोला, तुम खुश होने के लिए बने ही नहीं हो, तुम जागने के लिए बने हो, और जो जाग जाता है वही आनंद में जीता है। खुशी कारण ढूंढती है, आनंद कारण से मुक्त होता है। माधव को लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से बंद कोई दरवाजा खुल रहा हो। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद जीवन उसे तोड़ नहीं रहा था, बल्कि उसे नया आकार दे रहा था। सुबह होने लगी थी, पक्षियों की आवाज आने लगी। ग्वाला उठ खड़ा हुआ और बोला, अब तुम्हें लौटना होगा। माधव ने घबरा कर पूछा, क्या आप फिर मिलेंगे? ग्वाले ने कहा, जब तुम शांत हो जाओगे तब हर जगह मुझे पाओगे, क्योंकि शांति ही मेरा रूप है। इतना कहकर वो धीरे धीरे ओझल हो गया, पर उसके शब्द माधव के भीतर गूंजते रहे। माधव वापस लौटा, पर वो वही व्यक्ति नहीं था। हालात वही थे, समस्याएं वही थी, पर देखने वाली आंख बदल चुकी थी। अब वो दुख से भागता नहीं था, वो उसे समझता था। वो जान गया था कि हर परिस्थिति अस्थायी है, सुख भी और दुख भी। जो स्थायी है वो भीतर की चेतना है, और उसी चेतना में सच्चा सुख छिपा है। और प्रिय श्रोता, अगर आज आप ये कथा सुन रहे हैं तो ये केवल माधव की कथा नहीं है, ये आपकी, मेरी, हम सब की कथा है। क्योंकि हम सब किसी न किसी मोड़ पर माधव होते हैं, टूटे हुए, थके हुए, प्रश्नों से भरे हुए। और अगर आज इस कथा ने आपके मन को थोड़ा भी हल्का किया हो, अगर आपको ये महसूस हुआ हो कि आप अकेले नहीं हैं, तो इस अनुभूति को आगे बढ़ाइए, क्योंकि यही है जीवन सुखम का उद्देश्य। जीवन को बोझ नहीं, उत्सव बनाना। अगर आप ऐसे ही मन को शांत करने वाली कथाएं, जीवन को समझने वाली वाणी और हर परिस्थिति में भीतर का दीप जलाए रखने की प्रेरणा चाहते हैं, तो जीवन सुखम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कथा को उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज चुपचाप टूट रहे हैं, क्योंकि कभी कभी एक कथा किसी का जीवन बदल देती है। जीवन सुखम, जहां दुख समझ बन जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है।